गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हमेशा मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ। अच्छा जी, तो गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, तो अपने अब घर को क्लीन करूँगी। तो आफ्टर 1 वीक, एवरी वीक करते हैं, बीच में करते हैं, लेकिन एवरी वीक जो है डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने अपनी छोटी बेटी का रूम तो मैंने कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ इसका हशर रूम का। ये देखिए, ये रूम का हशर देखें। ये सारे कपड़े हैं, इनको मैंने सारे सॉर्ट आउट करने हैं, कुछ पैकिंग के हैं। और एक्चुअली ये रूम जो है अब एक्स्ट्रा हो गया है। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, तो ये रूम हम ऐसे सामान के लिए रख देते हैं। तो बस ये करूँगी। और बाकी ये है कि यहाँ जो पैकिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो पैकिंग करेंगे, और जो चीज़ें मुझे समेटनी है यहाँ से वो भी समेटूंगी, स्टोरेज में करनी है। तो चलें, मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी, मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ, घर की सारी सफाई हो गई है, नज़र आ रही होगी। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सब ये देखिए, सब मैंने घर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। बेटी मेरी ने खाना बना लिया, ऑलमोस्ट डन हो गया। मटर वाले राइस और फ्राई गोश्त बनाया है, राइस दम पे रखे हैं। और बाकी मैंने सारी सफाई कर ली है। और जी, बाकी मेरा ये पैकिंग वाला काम रह गया है, तो ये सारी चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करनी है, तो मैं शेयर करती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ अपने लिए कॉफ़ी, तो फिर उसके बाद ये काम थोड़ा लंबा है, तो फिर मैं उसको आके करती हूँ। मैं इसको मैं अपने लिए बनाऊँ कॉफ़ी। जी, तो बहुत रेस्ट कर लिया मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ। रूम में आई हूँ, अपनी बेटी के रूम में। तो ये सामने सारा सामान देख रहे हैं आप। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। जी, तो इसको मैं सारा सॉर्ट आउट करूँगी। जी, तो पैकिंग हो गई है मेरी स्टार्ट। जी, तो स्टार्ट करती हूँ अपनी पैकिंग। तो ये देखें, चलें जी, चलें जी, पैकिंग तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी चीज़ें शेयर कर लूँ कि हम लोग हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए। अच्छा जी, जब भी आप हॉलीडेज़ का प्लान होता है, आप लोगों ने किसी आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, तो हॉलीडेज़ के लिए सबसे पहले आपने प्लान करना होता है ना, कि आप लोग जहाँ जा रहे हो, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, वेदर कैसा है, आप किस ओकेज़न के लिए जा रहे हो, जस्ट आप आउटिंग के लिए जा रहे हो या ओकेज़न के लिए जा रहे हो। तो उसी हिसाब से आपने अपनी चीज़ें पैक करनी होती हैं। तो इसी तरह मैं भी अपनी ये चीज़ें, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी रख दी हैं, और कुछ पैक की हैं, और कुछ अभी मैंने करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी जनाब। शायद नज़र ना आए, लेकिन आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। अच्छा जी, ये जो बैग है, एक्चुअली ये बैग है, इसमें कपड़े सिर्फ हैंग करते हैं, ऐसे ही रखते हैं लंबे, ठीक है। तो अब मैं पैक करने जा रही हूँ सबसे पहले। जी, तो पैकिंग तो मैं करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा शेयर कर लूँ। कुछ तो पैकिंग मेरी बेटी ने और कुछ मेरे हस्बैंड ने कर लिए, कुछ मैं कर रही हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी होता है, पैकिंग जब आप करते हो तो अपने आपके माइंड में होता है कि आपने क्या पैक कर रहे हो, किस तरह के कपड़े पैक करने हैं ना, है ना, ऐसे ही है ना। तो क्या चीज़ें साथ लेके जा रहे हो। तो
पहले तो आपके जहन में आता है कि आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, तो आप किस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आपने कहाँ कहाँ घूमना है। तो ये चीज़ें आपके ऑलरेडी जहन में होती हैं, उसी हिसाब से आप पैकिंग करते हो ना। ऐसे तो नहीं है कि जितने भी आपके कपड़े हैं सब बैगों में डाल दिए, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अपने वेदर देखना होता है, इन्वायरमेंट देखना होता है, ओकेजन, आप किस ओकेजन पे जा रहे हो, कोई फेस्टिवल है या सिर्फ जस्ट घूमना फिरना। तो ऐसे है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोग जा रहे हैं मेक्सिको, डेस्टिनेशन वेडिंग पे। और मेरी छोटी बेटी के जो इन लॉज हैं वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन छोटे बेटे की शादी है अमेरिका में नहीं कर रहे, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं वो लोग। तो वो मेक्सिको में कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जाएंगे। जो जो भी चीज़ रूटीन होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक दो दिन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो इसलिए बिफ़ोर पैकिंग आप कर लो तो बेटर होता है। क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके जहन में बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत कुछ होता है करने को, तो बेहतर होता है कि आप पहले से सारी चीज़ें कर लो। तो मेक्सिको का वेदर एक्चुअली यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन वहाँ का टोटल डिफरेंट है। वहाँ लाइक समर समर कह लें आप ऐसे ही। तो वहाँ हम इतने, अब हमने अब ये पैकिंग करनी है कि हमने बहुत मोटे कपड़े नहीं लेके जाने। वेडिंग के लिए तो लेके जाने ही जाने हैं, वो जो आपने ओकेजन पे पहनने हैं, वो तो आपने लेके जाने। 3 दिन का जो भी आपका शादी के सारे प्रोग्राम होते हैं वो तो आपने उस हिसाब से पहनने ही पहनने हैं, कैसे भी हो वेदर। हम लोग देसी कपड़े तो चाहे शादियों पे चाहे गर्मी हो रही होती है तो भी हमने पहनने ही होते हैं, शादी पे जो भरे कपड़े होते हैं तो वो तो हमने लेके जाने ही है। और जो यहाँ से हम पहन के जाएंगे मोटे या कोट जैकेट यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है एयरपोर्ट तक के लिए, तो वो तो आपने पहनने ही उस हिसाब से जैकेट और मोटे कपड़े पहने होंगे। और वापसी के लिए ज़ाहिर है अवेस कि आप ऐसे ही चीज़ें आप करोगे, पहनोगे, वही कपड़े पहनोगे। तो चले मैं आपको दिखाती चलूँ क्या क्या पैकिंग की है। मेरी बेटी ने जो पैकिंग की है वो उसने अपने रूम में छोटा हैंड कैरी रखा हुआ है। हैंड कैरी में उसने अपने शूज़ और जो डेली यूज़ के जो 3-4 दिन के हैं तो वो अपने उसने पहनने के लिए वो रख ली है ऑलरेडी। हाँ, लास्ट मोमेंट में मेकअप वगैरह ये चीज़ें रखेंगे। तो चले। तो एक ये रख लेती हूँ पैंट ट्राउज़र वाइट, वाइट शर्ट के ऊपर। फिर ये तो नाइट ड्रेस है तो इसको तो प्रेस की ज़रूरत नहीं है, सोते में पहनने इसका कोई वो नहीं है। और वैसे भी वहाँ होटल में आइन और सब कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो हर चीज़ें फैसिलिट करते हैं। चलिए जी, ये हो गया मेरा। और मेरा ख्याल है मेकअप वगैरह हम लास्ट मोमेंट में डालेंगे। और फिर कपड़े लेके जाने, बाकी सारी चीज़ें तो होटल में सारी चीज़ें होती हैं। रिजॉर्ट है तो वो ऑलरेडी सारी चीज़ें वो सब चीज़ें करते हैं वो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या रखनी है आपने, स्केल रखना है जो उस वेट करते हैं उसे, वो भी मैं साथ ले आऊँ। और सबसे ज़रूरी है आप अपना स्केल रखें वेट करने के लिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम ना हो, आप ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हो सम टाइम तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, एंड टाइम में तो वेट ज़्यादा हो जाता है। और और वैसे भी सिर्फ हैंड कैरी अलाउ
अलाउ है। बाकी जो लगेज है उसको आपने पे करना है, उसको है नहीं हो पे करना है, पे करना है। मैंने कहा चलें जी, ले आई हूँ इसके ये वेट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, साथ रखा करें हमेशा, क्योंकि आप जाते टाइम भी आपको ख़ुद से वेट करना होता है, फिर एयरपोर्ट पे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वरना ये होता है कुछ चीज़ें इसमें डालो, कुछ इसमें डालो, कभी वेट कम हो जाता है और कभी फिर एक्स्ट्रा भी होता है। फिर आप फेंक तो नहीं सकते इतना एक्सपेंसिव चीज़ें, फिर आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि सिर्फ आप हैंड कैरी है, जो हैंड कैरी हमारे 3 होंगे, वो आप रखोगे। अदरवाइज़ जो हम दूसरे बैग लेके जाएंगे, लगेज लेके जाएंगे, बैगेज होंगे, उसको आपने पे ही करना है, एनी हो पे करना है। ठीक है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये आप उसको पे करोगे। तो चलें, इसको मैं रखती हूँ दूसरे बैग में, इस बैग में, इस वाले बैग में। ये अभी मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ, क्योंकि अभी हमें इसको वो भी करना है, लास्ट मोमेंट में फिर इसको करना पड़ेगा हमें। जी, तो मैंने ये अपने शूज़ रख लिए हैं सारे, हर तरह के जो पहनने के लिए, शादी पे भी सैंडल वगैरह, और कुछ स्लीपर नॉर्मल इजी शूज़ लिए। और ये बैग रखा है मैंने बीच के लिए, जब आप बीच पे जाओगे तो ये बैग रख लो। और अब मेरे हस्बैंड के शूज़ आएंगे, वो खुद ही रखेंगे, उनको कौन कौन से लेके जाने हैं शादी पे पहनने के लिए। इसमें कैन कैन थी, तो इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी फूला हुआ हो जाता है कैन कैन की वजह से। तो इसमें रखूँगी। फिर ये इसमें और जो लास्ट मोमेंट में चीज़ें आएंगी, मेकअप आएगा, और जो छोटा मोटा सामान होगा वो भी आ जाएगा। इसको अभी सिर्फ ऐसे ही रखते हैं। ये मेरे हस्बैंड का बैग है, उन्होंने अपने बैग में नॉर्मल पहनने के कपड़े रख लिए हैं, और बाकी जो शादी में पहनने होंगे वो इस वाले बैग में रखेंगे। ये इसको ऐसे रखेंगे। ये मेरा बैग हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब वो कपड़े, वो शादियों के कपड़े एक्स्ट्रा हैं, तो उनको मैंने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 ड्रेस आराम से कितनी जगह घेर रहे थे, अब देखे 2 इसमें आगे, और जब खोलना हो इसका जिप खोली और इसको यूज़ कर लिया जी। अब ये ड्रेस है मेरी बेटी का, वेडिंग ड्रेस है। इसकी भी ज़िप निकालती हूँ मैं, तो ज़िप निकाल के इसकी ज़िप निकालती हूँ।
चलें जी, ये भी हो गया। इसको एक को अकेले को ही किया है क्योंकि बहुत नग और शीशों वाला था, तो इसलिए ज़्यादा डैमेज हो जाता, तो इसलिए मैंने ये कि मैं इसको उसको किया है बैग में। चलो ये ये मेरे ड्रेस हैं दो, इसको मैं एक साथ ही करूँगी। चले जी, सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं, इनको फिलहाल यहाँ पे रखती हूँ। और बाकी जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं सारी चीज़ों को समेटती हूँ बेड को, तो फिर आपसे मिलती हूँ क्लीन करके रूम को। चलिए जी, रूम से तो हो गई मैं फ्री। पैकिंग कर ली, और ड्रेस जो थे शादियों वाले वो भी एयर बैग में डाल के उनको भी कर दिया। जगह बहुत ऐसे बहुत चार बैग मैंने किए हैं, तकरीबन 8 ड्रेस हैं, तो वो जगह इतनी घेरी थी स्टैंड पे उसने बहुत, क्योंकि बहुत फूले भी होती हैं कैन कैन की वजह से, तो अब वो दो दो करके मैंने किए हैं, तो कितना समेट लिया, वो इस जगह ने कितना कम जगह घेरता है फिर। तो इसी तरह फिर मैंने अपने रूम की, बेटी की रूम की सफाई कर ली, और अब मैं लिविंग रूम में आई हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं, शायद नज़र आ जाए सोफ़े पे। कुछ अभी हैं गिफ्ट्स जो कल हमने
जी, ये नज़र आ गए। तो कुछ शॉपिंग की थी कल, गिफ्ट्स की, उसकी पैकिंग करनी है मुझे। और फिर कल की तैयारी करनी है। कल हमारी कैरल है, हैरो में नहीं, वहाँ हंसलो में, दूसरे सिटी में, तो वहाँ जाना है, तो उसकी तैयारी करनी है। कपड़े वगैरह, पाकिस्तानी कपड़ों को तो प्रेस करना ही पड़ता है ना, तो उनको आयन करना है, उनकी तैयारी करनी है। फिर अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, आज ख़ास इबादत का दिन होता है, तो वो हम मिलके सब इबादत करेंगे। और मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलना वीडियो का एंड करने के लिए, तो फिर इसीलिए अभी इसको वाइंड अप करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, यूके से, और मेरे इंडियन जो बहन भाई हैं मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देखती हूँ। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, और अपना बहुत ख्याल रखें। और जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिसिएशन के लिए, और इसी तरह मोटिवेशन होती है, आप काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है ऑब्वियसली। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, और आप भी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।